हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। पहले मल्टीप्लाई करना, फिर क्या करना, हमें रिड्यूस करना लोएस्ट फॉर्म में। अब देखो भाई, 2/3 मल्टीप्लाई 5/4 है। देखो क्या है हमारा 2/3 इंटू 5/4 है। पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई क्या होता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर होता और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर होता। 5 2 जा कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा। ओके, और 3 4 जा 12। अब इसको लोएस्ट फॉर्म में करना। लोएस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से काटना है या सेम नंबर की टेबल में आना चाहिए। भाई 10 और 12 किसकी टेबल में आता? अगर हम इसको डिवाइड करेंगे सेम नंबर से तो 2 की टेबल में आता और ये भी हमारा 2 की टेबल में आता। तो यहाँ तो हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 6। देखो 2 की टेबल 10 तक बोल 5 टाइम, 2 की टेबल 12 तक 6 टाइम। तो ये हमारा लोएस्ट फॉर्म हो गया। लोएस्ट फॉर्म का मतलब ये 5 के से 1 से और 5 से कटेगा और 6 1 2 3 सेम नंबर से नहीं कटता। ओके, नेक्स्ट हमारा है 1/3। भाई 1/3 इंटू 15/8। भाई न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो। 15 1 जा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 8 3 जा कितना हो जाएगा, 24। अब हमें इसको लोएस्ट फॉर्म में करना। अब मुझे देखना भाई 15 और 24 किस नंबर की टेबल में आता। तो अगर आप ध्यान करोगे तो 15 3 की टेबल में आता है और 24 भी 3 की टेबल में। भाई सेम नंबर से डिवाइड होने चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ 3 से कर दो, यहाँ 4 से कर दो, बिल्कुल ऐसा नहीं। ऊपर अगर 3 से किया तो नीचे भी आपको 3 से डिवाइड करना है। ओके, अब 3 की टेबल 15 तक तो 5, 3 की टेबल 24 तक कितना आ जाएगा, 3 8 जा 24। ये हमारा लोएस्ट फॉर्म हो गया अगेन। ओके, अब देखो 4/5 है मल्टीप्लाई 12/7 है। भाई 12 4 जा कितना होता, 48 होता और 5 7 जा 35। अब मुझे देखना क्या ये किसी सेम नंबर की टेबल में आ रहे। अब देखो अगर 48 का हम देखेंगे तो 1 2 बिल्कुल ये अलग अलग टेबल में, बिल्कुल सेम नंबर की टेबल में आते नहीं, तो यही हमारा लोएस्ट फॉर्म हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखो क्या है भाई 5, तो इसके नीचे 1 लगा दो, फ्रैक्शन बना दो, इंटू 3/20 इंटू 2/15 मल्टीप्लाई 5 3 जा 15। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा, 15 2 जा 30। तो यहाँ पे हमारा 30 आ जाएगा। भाई 5 3 जा 15 इंटू 2, 5 2 जा 30 और 15 2 जा 30। अब देखो यहाँ तो 1 है भाई, इसका कोई मतलब नहीं। 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, एक ये 0 है तो 300 हो जाएगा। इट मीन्स क्या होगा कि 15 इंटू 20 कितना होता, 300। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 1 3 और ये 0 300। ओके, इस 0 से ये 0 कट गया। क्या है भाई 3/30। देखो 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। तो यहाँ क्या आएगा 1/10 आ गया। ओके, अब यहाँ देखो भाई, अब यहाँ मल्टीप्लाई करना है हमें। तो हम चाहे तो पहले इसको काट सकते हैं। जैसे यहाँ 5 है, अगर इसको छोटा करना तो पहले हम इसको काट सकते हैं। जैसे 5 5 जा 25 है और 5 7 जा 35, यहाँ कट सकता है। अब यहाँ देखो 17 से कट रहा है, 17 3 जा 51, 17 2 जा 34, यहाँ भी कट रहा। अगर हमारा देखो 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। ओके, मल्टीप्लाई का साइन है इस हर जगह, इसलिए कहीं से भी कहीं कट सकता है। अब क्या बच रहा, 2/5 बच रहा है, 7/3 बच रहा है और 2/7 बच रहा है। तो इस 7 से तो ये 7 खत्म हो जाएगा। अब क्या बच रहा, देखो 2 2 जा कितना आ रहा, 4 आ रहा। ओके, 5 3 जा 15। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में, तो मिक्स फ्रैक्शन में 5 3/4 है मल्टीप्लाई 2 3/4। ये होल नंबर होता है, ये फ्रैक्शन होता है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसको कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 5, भाई ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में और प्लस ये वाला 3 हो जाएगा। तो 5 4 जा 20 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 23 और डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 ही रहेगा, प्लस 7 2 जा 14 मल्टीप्लाई 7 2 जा 14 और 3 कितना हो जाएगा, 15 16 17/7 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई है बीच में तो मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो भाई। 23 इंटू 17, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 15 16, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 9 3। तो 3 9 1 और 7 4 जा 28। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके।